क्योंकि आम आदमी भी अपनी एक पत्नी के लिए करोड़ों लोगों के जीवन को दांव पर नहीं लगाता, जो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने किया। आम आदमी कभी भी अपनी पत्नी पर इस तरह शंका करके उसे समाज में बेइज्जत नहीं करता है, जिस प्रकार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने किया। आम आदमी कभी भी अपनी गंगा जैसे पाक चरित्र वाली पत्नी को किसी समाज के व्यक्ति के कहने से घर से निष्कासित नहीं कर सकता, जैसा कि श्री रामचंद्र जी ने किया। आम आदमी कभी भी अपने बच्चों के साथ युद्ध नहीं करता, जैसा कि श्री रामचंद्र जी ने किया। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें परमात्मा की संज्ञा देना परमात्मा की तौहीन करने के समान है। भाई और बहनों, अब एक छोटा सा संदेश है, आप सभी भगत भाई बहन ध्यान से सुनिए और मेरे द्वारा ये जो वीडियो बनाया गया है इस मकसद को समझिए और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाइए। आने वाला समय 2028 युग परिवर्तन का समय है, भयंकर महाविनाश का समय है, और उस महाविनाश के समय में केवल और केवल भक्ति बचा सकती है। और भक्ति के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले आप भगवान की पहचान करें, परमात्मा की पहचान करें। भक्ति तो उसके बाद शुरू होगी। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और यह केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना यह अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे।